नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर चौराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां पर वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने उनका फूल भेंट कर स्वागत किया, जिसके बाद वह कार के द्वारा उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। वहीं सभी भाजपा पदाधिकारियों ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदान की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए शासन द्वारा जारी योजनाओं को उन्हें लाभ देने का आश्वासन दिया। इन राज्यों में डेवलपमेंट देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। उनको श्रद्धेय अटल जी ने समझा और उत्तराखंड तो सीमांत प्रदेश है, जिसकी लगभग 650 किलोमीटर की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चीन से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, नेपाल से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। और श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, तत्कालीन गृह मंत्री जी ने एक बात कही थी। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये यहाँ पर ये सेंट्रल टेरिटरी बनना चाहिए, तमाम तरह की बात लोग करते थे। आडवाणी जी का कहना था कि इस राज्य की इतनी लंबी भौगोलिक सीमाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, दिल्ली से दूर है, दिल्ली से इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए उत्तराखंड एक स्वायत्त शासी राज्य बनना चाहिए। वहां पर उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए, वहां के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। उनके साथ में जहां एक तरफ विकास की बात थी, जहां दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का एक मुद्दा था, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम चाइना की सीमा तक हम सड़क पहुंचा चुके हैं। चाइना बहुत पहले पहुंचा चुका था, आज हम चीन की सीमाओं तक सड़क पहुंचा सकते हैं। आज हमारे सैनिक वहां पैदल नहीं उनको जाना होता है, आज वो अपने मोटर व्हीकल से वहां जा सकते हैं। जिस तरह से आज माहौल है हमारी सीमाओं पर, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, आवाज हो रही है, ऐसे में उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और उसको आज लोग समझ रहे हैं। ये राज्य का निर्माण हुआ, हम तमाम उन बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए, इस राज्य की मजबूती के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया, अपने जीवन का बलिदान किया। उन तमाम माँ बहनों को जिन्होंने तमाम तरह के अपमान सहे, कई मसले तो सामने आ ही नहीं पाए। इस तरह से तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने यहाँ पर अत्याचार किया था। मसूरी में गोली कांड हुआ था निहत्तों पर, खटीमा में गोली कांड हुआ, देहरादून में गोली कांड हुआ। तमाम तरह से पुलिस एक तरह से बर्बर पुलिस हो गई थी। उस अत्याचार को हमारे नौजवानों ने, हमारी माँ बहनों ने बर्दाश्त किया और राज्य का निर्माण किया। तमाम उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, उनको भी हम आज यहाँ पर याद करते हैं, उनको बधाई देते हैं। जो जीवित हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनको उनका योगदान कभी राज्य नहीं भूल सकेगा। तो याद करते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से माँ बहनों के सम्मान के लिए, नौजवानों की सुरक्षा के लिए जिस तरह का योगदान दिया, हम उनको भी आज याद करते हैं। निश्चित रूप से उनके योगदान को जब तक उत्तराखंड रहेगा तब तक याद किया जाता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। उनको श्रद्धेय अटल जी ने समझा और उत्तराखंड तो सीमांत प्रदेश है, जिसकी लगभग 650 किलोमीटर की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चीन से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, नेपाल से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। और श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, तत्कालीन गृह मंत्री जी ने एक बात कही थी। बहुत सारे लोग कहते थे कि ये यहाँ पर ये सेंट्रल टेरिटरी बनना चाहिए,
तमाम तरह की बातों पधारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अपने जिला और विधानसभा की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो कार्यक्रम हमारे महात्मा गांधी की जयंती बाबूजी की जयंती को नमन करते हुए